उस दिन हर्रईपुर गांव में सिर्फ एक लड़की नहीं रो रही थी, रो रहा था पूरा संविधान। एक दलित पिता को सिर्फ पानी भरने की वजह से रस्सियों से बांधकर गांव के बीचों बीच पीटा गया। और जब बेटी न्याय मांगने थाने पहुंची तो एसएचओ ने कहा, यह मामला ऊपर से दबा है, चुपचाप घर जाओ। लेकिन उसी रात एक नाम हवा में गूंजा, ऐसा नाम जिसे सुनते ही सिस्टम के हाथ कांपने लगते हैं। किसी ने भागते हुए कहा, रुको, खबर फैलाओ, संविधान की आवाज आ रही है, कविता दीदी आ रही है। हर्रईपुर गांव, जहां हमेशा की तरह सुबह की शांति थी, लेकिन आज हवा में अजीब सी बेचैनी थी। गांव के चौराहे पर लोग इकट्ठा थे, फुसफुसाहट, डर और गुस्सा। एक बुजुर्ग चाचा हांफते हुए भागते आए, अरे सुनो सुनो, बड़ी खबर है, कविता भील आ रही है। भीड़ में सन्नाटा। एक युवक बोला, कौन कविता भील? चाचा ने कांपती आवाज में कहा, अरे वही जिसके नाम से अफसर कुर्सी छोड़ देते हैं, जो 200 गाड़ियों के काफिले के साथ चलती है, जो नेता नहीं संविधान की शेरनी है। भीड़ में हलचल बढ़ गई। तभी एक लड़की, आंखों में आग, बोली, आज खत्म होगा भ्रष्टाचार, आज हमारी दीदी आ रही हैं। भीड़ से नारे उठने लगे, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। उधर पूरा जिला प्रशासन हिल चुका था। हर न्यूज चैनल पर एक ही खबर, आज प्रतापगढ़ के हर्रईपुर गांव में पहुंचेगी सामाजिक कार्यकर्ता कविता भील। कैमरा, मीडिया वैन, माइक, हर जगह बस एक नाम, कविता भील। थाने के अंदर एसएचओ का फोन बजा, हेलो। दूसरी तरफ से गुस्से में आवाज, ये कविता भील कौन है? हर जगह उसी की खबर क्यों है? एसएचओ ने धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहा, सर, कविता भील कोई आम औरत नहीं है, वो संविधान की शेरनी है। उसके आने का मतलब है आज कुछ बड़ा होगा। विधायक चिल्लाया, चुप कर, रोक उसे, गिरफ्तार कर ले, ये यहां नहीं आनी चाहिए। एसएचओ का गला सूख गया, सर कोशिश मत करिए, अगर कुछ उल्टा हुआ तो आप भी जाएंगे और हमारी नौकरी भी। फोन कट। विधायक के माथे पर पसीना। तभी कलेक्टर का फोन, तुरंत 144 लागू करो, किसी भी हालत में उसे गांव में मत घुसने देना। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर अन्याय के खिलाफ ऐसी ही आवाज उठे तो अभी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो जय भीम, क्योंकि आज जो होने वाला है वो इतिहास बनेगा। अचानक सायरन बजने लगे। धीरे धीरे आवाज तेज होती गई और फिर हवा को चीरते हुए 200 गाड़ियों का काफिला सीधे प्रतापगढ़ जिले में घुस गया। हर गाड़ी पर नीला झंडा, बाबा साहेब की तस्वीर, पूरा आसमान जैसे नीला हो गया। पुलिस के जवान बस देखते रह गए। एसपी ने वायरलेस पर चिल्लाया, रोक लो इसे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी। सड़क के दोनों तरफ हजारों लोग नारे गूंज रहे थे, कविता दीदी जिंदाबाद। मीडिया भाग रही थी। एक पत्रकार कैमरे में बोला, कविता भील के आने से युवाओं में अलग ही जोश है। और तभी वो पल आया जो वायरल हो गया। पुलिस के कुछ जवान खुद सलाम करने लगे। पूरा सिस्टम जैसे झुक गया हो। काफिला सीधे हर्रईपुर गांव पहुंचा। गांव में भगदड़, लोग छतों पर, कुछ फूल लेकर तैयार। लेकिन भीड़ में एक सवाल, कविता भील कहाँ है? हर गाड़ी देखी जा रही थी। तभी काफिला एक छोटे से घर के सामने रुका। वो घर जहां एक दलित बेटी अपने पिता के लिए न्याय मांग रही थी। लोगों की सांसें थम गईं और फिर एक गाड़ी का दरवाजा धीरे से खुला। भीड़ की सांसें थम गईं और फिर नीले रंग की साड़ी, कंधे पर नीला गमछा, हाथ में संविधान की कॉपी, गाड़ी से उतरी कविता भील। जैसे ही लोगों ने देखा, भीड़ फट पड़ी। कविता दीदी जिंदाबाद, जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और आज मैं तुम्हें याद दिलाने नहीं, तुम्हें जगाने आई हूं, क्योंकि जब समाज जागता है तो अन्याय भागता है। कुछ लोगों की आंखों से आंसू, कुछ लोग हाथ जोड़कर खड़े। एक बुजुर्ग महिला रोते हुए बोली, बेटी तू सच में आ गई। कविता भील ने झुककर हाथ जोड़ा, मैं अकेली नहीं आई माँ, आज तेरे आंसू नहीं, पूरा सिस्टम हिसाब देगा। और याद रखना, आज यहाँ कानून किताब में नहीं, जमीन पर चलेगा। भीड़ में सन्नाटा, फिर जोरदार नारे,
भीड़ को चीरते हुए एक लड़की आगे आई, आंखें लाल, चेहरे पर दर्द। जैसे ही वो पास आई, वो फूट फूट कर रो पड़ी। दीदी, मेरे पापा को सिर्फ पानी भरने के लिए इतना मारा। वो बोल भी नहीं पा रही थी। कविता भील ने उसे तुरंत गले लगा लिया और पूरे गांव के सामने बोली, आज के बाद तुम रोगी नहीं, रोएगा वो जिसने तुम्हारे पापा को हाथ लगाया है। नाम चाहे जितना बड़ा हो, आज कानून उससे बड़ा खड़ा होगा। आज यहीं मैं संविधान पढ़ाऊंगी। भीड़ गरज उठी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। पीड़िता की आवाज, दीदी, उस दिन मेरे पापा बस कुएं से पानी भर रहे थे। कुछ दबंग गुस्से में, तो यहां से पानी भरेगा? रस्सी, खंभा और पूरे गांव के सामने निर्दयी पिटाई। पीड़िता चीखती रही, छोड़ दो मेरे पापा को। लेकिन कोई नहीं आया। भीड़ की आंखें नम, गुस्सा चरम पर। कविता ने माइक उठाया और तेज आवाज में बोली, बाबा साहेब कहते थे, जो अन्याय सहता है वो भी उतना ही दोषी है। आज फैसला करो, डर के साथ जीना है या अधिकार के साथ, क्योंकि अधिकार कोई देता नहीं, छीनना पड़ता है। कविता भील ने धीरे से अपना फोन निकाला। भीड़ सन। दीदी, क्या कर रही हैं? किसी ने फुसफुसाया। सीधे कलेक्टर को फोन लगा रही हैं। फोन लगा। हेलो कलेक्टर साहब। आवाज तेज और धारदार। आपके रहते यहां लोगों को पानी भरने पर मारा जा रहा है, और जब कोई मदद करने आता है तो आप 144 लगाकर रोकते हैं। चल क्या रहा है ये? उधर कलेक्टर की आवाज अटक गई। देखिए आप। अचानक गुस्से में, मैं डीएम हूं, अंदर कर दूंगा आपको। भीड़ में हलचल, लेकिन कविता भील मुस्कुराई। आप कविता भील को अंदर करेंगे? उधर से आवाज बदल गई। कविता जी, आप? कविता भील की आवाज अब और भी ठंडी और खतरनाक। सुनिए कलेक्टर साहब, आपकी कुर्सी बची है क्योंकि जनता चुप है। जिस दिन ये भीड़ बोल पड़ी, आपका नाम भी फाइलों में दब जाएगा। 10 मिनट दे रही हूं, न्याय दीजिए, वरना इतिहास बना दूंगी। फोन कट। भीड़, पहले सन, फिर धमाका। कविता दीदी जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। कविता भील ने माइक उठाया। सुन लो सिस्टम में बैठे लोगों, आज ये आवाज सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये आवाज है हर उस इंसान की जिसे तुमने दबाने की कोशिश की। भीड़ गरजने लगी। तुम सोचते हो दलित कमजोर है? आज देख लो, जब वो जागता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। कलेक्टर ऑफिस अफरा तफरी। सर 10 मिनट दे दिए हैं। एसपी बोला, सर चाल चलो, गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी कलेक्टर का फोन बजा। ऊपर से आदेश, हर हालत में रोकना है, यह मामला बाहर नहीं जाना चाहिए। कलेक्टर गुस्से में, जाओ पूरी फोर्स लेकर गिरफ्तार करो उसे। दोस्तों, अब खेल शुरू हो चुका है। एक तरफ सिस्टम, दूसरी तरफ संविधान की शेरनी। आप किसके साथ हो अभी कमेंट में लिखो। हम भी कविता भील। और वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक आंदोलन है। एसपी पूरी फोर्स के साथ पहुंचा। चारों तरफ पुलिस। कविता भील को घेर लिया गया। एसपी बोला, आप लोग शांत रहिए। फिर गुस्से में, इतना बड़ा काफिला लेकर आई है, अनुमति दिखाइए। भीड़ गुस्से में, लेकिन कविता भील चुप। फिर धीरे से बोली, एसपी साहब 8 मिनट बचे हैं। एसपी के चेहरे का रंग उड़ गया। एसपी के अनुमति दिखाओ कहते ही भीड़ में हलचल। तभी वो दलित बेटी भीड़ को चीरते हुए सामने आई। आंखों में आंसू नहीं, अब सिर्फ आग थी। एसपी साहब, आवाज कांप रही थी, लेकिन डर नहीं था। तब कहां थे आप, जब मेरे पापा को सिर्फ पानी भरने के लिए रस्सी से बांधकर पीटा जा रहा था? पूरा माहौल सन। तब कहां थे जब हम थाने गए और आपने रिपोर्ट तक नहीं लिखी? भीड़ से आवाज, सही बोल रही है। लड़की और जोर से चिल्लाई। आज जब हम न्याय मांग रहे हैं तो आप हमें रोक रहे हो? फिर उसने कविता भील की तरफ इशारा किया। अब हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ कविता दीदी हैं। जैसे ही ये शब्द गूंजे, भीड़ फट पड़ी। कविता दीदी जिंदाबाद, नेहा जाटव जिंदाबाद। एसपी घबरा गया। उसने चिल्लाकर कहा,
बहुत हो गया, शांत हो जाओ वरना लाठीचार्ज होगा। कविता भील आगे बढ़ी, सीधे एसपी की आंखों में देखकर बोली, लाठीचार्ज? आवाज दबाने के लिए डंडा चलाओगे? सन्नाटा छा गया। एसपी साहब, वर्दी पहनने से कानून नहीं बन जाते। कानून वो होता है जो कमजोर के साथ खड़ा हो, और आज आप गलत साइड पर खड़े हो। डंडा चलाने से पहले संविधान पढ़ लेना, वरना आज जनता पढ़ा देगी। हम भी देखते हैं कितनी ताकत है तुम्हारे डंडे में और कितनी ताकत है इस जनता की आवाज में। भीड़ आगे बढ़ी, पुलिस आगे बढ़ी। तभी पूरी जनता कविता भील के चारों तरफ दीवार बनकर खड़ी हो गई। एक बुजुर्ग महिला आगे आई, पहले हमें मारो। एक युवक चिल्लाया, दीदी को बाद में छूना। एक और महिला बोली, कविता भील अकेली नहीं है, हम सब कविता भील हैं। सुन लो एसपी साहब, बाबा साहिब ने हमें सिर्फ संविधान नहीं दिया, हमें सिर उठाकर जीना सिखाया है। और आज हम सिर झुकाकर नहीं, सवाल उठाकर खड़े हैं। पुलिस बस देखती रह गई। एसपी गुस्से में चिल्लाया, पानी छोड़ो इन पर। पुलिस ने वाटर कैनन तैयार किया। भीड़ में डर, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। तभी कविता भील ने माइक उठाया। आवाज इतनी तेज कि जैसे आसमान भी सुन रहा हो, एसपी साहब, कभी कानून पढ़े हो? भीड़, वाह दीदी, या सिर्फ डंडा चलाना जानते हो? एसपी चुप। कविता भील तेज आवाज में बोली। कविता भील ने संविधान की कॉपी उठाई। सुनो और ध्यान से सुनो। भारत का संविधान कहता है, हर नागरिक को समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। भीड़, जय भीम। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता खत्म, और जो इसे बढ़ावा देगा वो अपराधी है। एसपी का चेहरा झुक गया। और आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है अपनी आवाज उठाने का। फिर सीधे एसपी की आंखों में देखते हुए, अब बताओ कौन कानून तोड़ रहा है? भीड़ गूंज उठी। दीदी ने पढ़ा दिया संविधान, अब बहुजन अकेला नहीं। एक युवक मोबाइल पर लाइव करते हुए बोला, आज इतिहास बन रहा है। कविता भील ने गुस्से में हाथ उठाया, बहुत हो गया। अब ये लड़ाई सिर्फ हर्रईपुर की नहीं है, अब ये लड़ाई पूरे सिस्टम से है। भीड़, हां चलो कलेक्टर ऑफिस। पूरा गांव एक साथ चल पड़ा। याद रखो, बाबा साहिब ने कहा था, हम पहले और आखिरी इंसान हैं, और इंसान कभी भीख नहीं मांगता, अपना हक लेता है। आज भीख नहीं, हिसाब होगा। नीले झंडे, नारे, आवाज जैसे तूफान उठ गया हो। एसपी ने तुरंत बैरिकेडिंग बढ़ा दी और ज्यादा पुलिस बुला ली। महिला पुलिस भी तैनात। कविता हाथ उठाते हुए तेज आवाज में बोली, सुन लो, ये भीड़ नहीं है, ये हिसाब है। जिसे तुमने सालों दबाया, आज वही उठकर सवाल बन गया है। आज डर खत्म, आज से जवाब शुरू। कविता भील आगे बढ़ रही थी। तभी महिला पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आप आगे नहीं जा सकती, और सबरन उसे गाड़ी में बिठा दिया। बस यही गलती हो गई। गिरफ्तार कर रहे हो, याद रखना, एक आवाज को बंद करोगे तो 1000 खली हो जाएंगी। आज मुझे ले जा रहे हो, कल ये पूरा जिला तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। भीड़ फट पड़ी। दीदी को हाथ कैसे लगाया? महिलाएं आगे आईं, पूरी पुलिस गाड़ी को घेर लिया। छोड़ो हमारी दीदी को। कुछ ही मिनटों में पूरा जिला जाम हो गया। हर सड़क पर बस एक ही नारा, सिस्टम होश में आओ। एसपी चिल्लाया, अश्रु गैस छोड़ो। पुलिस तैयार, लेकिन भीड़ और बढ़ती गई। हर संगठन, हर गांव, सब उतर आए। दोस्तों, अब ये सिर्फ कहानी नहीं रही, ये बन चुका है आंदोलन। अगर आप भी इस आवाज के साथ हो तो अभी कमेंट में लिखो, हम नहीं डरते, और शेयर करो ताकि हर आवाज इस लड़ाई का हिस्सा बने। पूरा प्रतापगढ़, सड़कें बंद, हाईवे जाम, चारों तरफ सिर्फ भीड़। नारे गूंज रहे थे, कविता दीदी को रिहा करो, संविधान का अपमान बंद करो। मीडिया लाइव, ड्रोन कैमरे ऊपर। एक रिपोर्टर चिल्ला रहा था, पूरा जिला ठप है, लोगों में गुस्सा उफान पर है। पुलिस की गाड़ी के अंदर कविता भील बिल्कुल शांत बैठी थी।
चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक अजीब सा आत्मविश्वास। महिला पुलिस घबराकर बोली, सर भीड़ बहुत बढ़ रही है। ड्राइवर के हाथ कांप रहे थे। तभी कविता भील धीरे से बोली, गलती कर दी तुम लोगों ने। अब ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, आंदोलन बन चुका है। उधर कलेक्टर ऑफिस, अफसर इधर उधर भाग रहे थे। सर पूरा जिला जाम है। सर मीडिया हमें घेर रही है। एसपी गुस्से में, और फोर्स बुलाओ। तभी कमिश्नर का फोन कलेक्टर ने कांपते हाथों से उठाया। हेलो सर। उधर से गूंजती आवाज, ये क्या तमाशा बना रखा है? पूरा जिला क्यों जाम है? अभी के अभी कविता भील की सारी मांगे मानो, वरना यह आंदोलन दिल्ली पहुंच जाएगा। फोन कट। कलेक्टर के होश उड़ गए। कलेक्टर ने एसपी की तरफ देखा। आवाज धीमी लेकिन टूटी हुई, उसे छोड़ना पड़ेगा। एसपी हैरान, सर वरना हम सब जाएंगे। कलेक्टर खुद मौके पर पहुंचा। भीड़ गुस्से में उबल रही थी। जैसे ही वो सामने आया, लोग चिल्लाए, कलेक्टर जवाब दो, कविता दीदी को छोड़ो। एक बुजुर्ग आगे आया, हम पर मत चलो, लेकिन अगर हमारी आवाज दबाओगे तो कलेक्टर हो या मंत्री, हम चुप नहीं रहेंगे। कलेक्टर घबरा गया, तुरंत आदेश दिया, कविता भील को छोड़ दो। पुलिस गाड़ी का दरवाजा खुला और कविता भील बाहर आई। देख लिया, जनता जब उठती है तो आदेश ऊपर से नहीं, नीचे से आते हैं। अब यह आंदोलन रुकेगा नहीं, अब ये फैलता जाएगा। भीड़ फट पड़ी। कविता दीदी जिंदाबाद, बहुजन शक्ति जिंदाबाद। कविता भील सीधे कलेक्टर के सामने आई, आंखों में आग। कलेक्टर साहब, आपने हमें चेतावनी दी थी, अब हमारी चेतावनी सुनिए। पूरा माहौल सन। अब ये आंदोलन नहीं रुकेगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसे दिल्ली तक ले जाऊंगी। भीड़, चलो दीदी। कविता भील ने माइक उठाया, अगर मैंने एक पोस्ट कर दी तो पूरा प्रदेश नीला हो जाएगा। भीड़ गरज उठी, बताइए किसके आदेश पर मुझे गिरफ्तार किया गया? जवाब दीजिए। कलेक्टर चुप। कविता भील की आवाज गूंज उठी, आप संविधान के रक्षक हैं, किसी नेता के चमचे नहीं। भीड़, सही कहा, बताइए क्या दलित पानी नहीं पी सकता? क्या वो जी नहीं सकता? कलेक्टर की बोलती बंद। भीड़ से आवाज, कविता दीदी। बहुजनों की आवाज। एक महिला रोते हुए बोली, दीदी हमें न्याय चाहिए। कलेक्टर हाथ जोड़ने लगा, लेकिन कविता भील ने रोक दिया, ये ड्रामा मत कीजिए। कविता भील ने एक कागज निकाला, ये रही हमारी मांगे। 1. विधायक के विकास कार्यों की जांच। 2. दबंगों की तुरंत गिरफ्तारी। 3. नेहा जाटव की FIR दर्ज। 4. पीड़ित परिवार को मुआवजा। 5. दलित बस्ती में सुरक्षा और भेदभाव खत्म। कलेक्टर के हाथ कांपने लगे। ये सब इतनी जल्दी? कविता भील गुस्से में, अपराध तो बहुत जल्दी होते हैं, तो न्याय क्यों नहीं? भीड़, वाह दीदी। आखिरकार कलेक्टर झुक गया। ठीक है, जांच शुरू होगी, FIR दर्ज होगी, सब होगा। भीड़ फट पड़ी। जय भीम। कविता भील ने नेहा जाटव के पास जाकर कहा, बेटी डरना मत, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, उस सोच से है जो हमें कमजोर समझती है। नेहा रोते हुए सिर हिलाती है। कविता भील काफिले में बैठती है। गाड़ियां आगे बढ़ने लगती हैं। तभी एक लड़की दौड़ती हुई सामने आती है। कविता दीदी रुकिए। पूरी भीड़ चौंक जाती है। कविता गाड़ी से उतरती है। क्या हुआ बेटी? लड़की कांपती आवाज में कहती है, दीदी ये मामला सिर्फ हर्रईपुर का नहीं है, भीड़ सन, ये पूरे जिले में चल रहा है। कविता भील की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? लड़की ने कांपते हुए कहा, दीदी ये सब योजना बनाकर किया जा रहा है। भीड़ में फुसफुसाहट। कौन? लड़की ने सीधे इशारा किया, विधायक। भीड़, क्या? वो चाहता है कि दलित और पिछड़े डरे रहें ताकि वो चुनाव में दबाव बना सके। पूरा माहौल हिल गया। कविता भील की मुट्ठी भींच गई, आवाज भारी और खतरनाक। मतलब ये सिर्फ अत्याचार नहीं, ये साजिश है। भीड़ गरज उठी, शर्म करो। कविता भील ने तुरंत माइक उठाया, सुन लो, आज सिर्फ एक गांव नहीं, पूरा सिस्टम एक्सपोज होगा। मीडिया, कैमरे ऑन, लाइव शुरू। ये मामला एक विधायक की साजिश है जो चाहता है कि बहुजन समाज डर के साए में जिए। तभी विधायक का काफिला पहुंचा, सिक्योरिटी, गाड़ियां, लेकिन चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो चिल्लाया, ये सब झूठ है, ये औरत लोगों को भड़का रही है। कविता भील सीधे विधायक के सामने, आंखों में आग,
झूठ? विधायक जी, बाबा साहिब ने हमें सिखाया है, कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है, और जब दवा काम ना करे तो सर्जरी करनी पड़ती है। आज वही सर्जरी होगी। फिर उंगली उठाई, गुस्से में बोली, क्यों नहीं लिखी गई एफआईआर? क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी? क्यों दबाया गया मामला? विधायक जी, कुर्सी आपकी है, लेकिन जमीन हमारी है। आप सत्ता से डराते हो, हम संविधान से लड़ते हैं। आज सच बोलेगा या फिर आप जेल जाओगे। फैसला आज होगा या जनता करेगी। विधायक चुप। भीड़, जवाब दो। कविता भील ने हाथ उठाया। आज फैसला जनता करेगी। हाँ, अगर ये साजिश नहीं है तो अभी यहीं जांच बैठाइए। कलेक्टर, एसपी सब एक दूसरे को देखने लगे। मीडिया लाइव, ऊपर से दबाव, और आखिर आदेश आया, विधायक के खिलाफ जांच शुरू करो, दबंगों को तुरंत गिरफ्तार करो। पुलिस आगे बढ़ी और विधायक को हिरासत में ले लिया। पूरा माहौल गूंज उठा। जय भीम। याद रखना, बाबा साहिब ने कहा था, जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। और आज इस गांव ने साबित कर दिया कि वो झुका नहीं, खड़ा हुआ है। नेहा जाटव रोते हुए कविता भील के पैरों में गिर गई। दीदी, आपने हमें बचा लिया। कविता भील ने उसे उठाया। नहीं बेटी, ये जीत मेरी नहीं, ये जीत है तुम्हारी हिम्मत की। कविता भील ने माइक उठाया। याद रखना, जब तक हम चुप हैं तब तक अन्याय जिंदा है, लेकिन जिस दिन हम बोलते हैं उस दिन इतिहास बदलता है। काफिला फिर आगे बढ़ने लगा। नीले झंडे, नारे, एक नई ऊर्जा। याद रखना, जब तक हम डरते हैं तब तक वो राज करते हैं। जिस दिन हम खड़े हो गए उस दिन इतिहास बदल जाता है, और आज इतिहास लिखा जा चुका है। मीडिया की आवाज। कविता भील अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन बन चुकी है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या ये आखिरी लड़ाई थी या ये शुरुआत है एक और बड़े तूफान की? अगर आप मानते हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए तो कमेंट में लिखो, हम भी कविता भील, और शेयर करो ताकि हर आवाज एक आंदोलन बने।